साथियों, फिर एक नई विरहा आपके बीच में लेके, ये धर्मेंद्र सोलंकी गया कवि के कलम की एक कलाकारी जो ऐतिहासिक विरहा है। और मैं प्रयास हमेशा किया हूं, करता हूं कि जब जब कुछ विरहा आपके बीच में भेजूं तो प्रारूप नया हो, अंदाज नया हो, कहानी कुछ अलग हो। सुनिएगा, इस विरहा में कहानी से कुछ अलग, इस विरहा के भूमिका को हमने लिखा। आखिरकार विरहा है क्या? गया कवि की कलम है क्या मास्टर? विरहा की पकती समंदर से गहरी, अरे विरहा विरह का है संगम सिसकता, विरहा में सब रस भरा भाव भंजन, और विरहा से गीतों का बादल बरसता, विरहा से उठती है विकराल ज्वाला, विरहा बना देता पत्थर को पानी, अरे विरहा में शोहरत बटोरे गया कभी, विरहा सोलंकी की है जिंदगानी। मेरे कहने का मतलब यह है, विरहा भी टेक्निकल हो गया है और मैं प्रयास वही करता हूं। विरहा और भूमिका को, इस कहानी के भूमिका को और कहानी को अटैचमेंट करने का एक नया तरीका है, सिस्टम है। विरहा में शोहरत बटोरे गया कभी, विरहा सोलंकी की है जिंदगानी। ये विरहा का प्रारूप था, लेकिन जिस विरहा को गाने जा रहा हूं वो विरहा कैसा है? इस विरहा में बड़ी खूबसूरत एक गजल है। आजकल गजल कही बा कि एक आदमी गावल तो वही के पीछे पीछे दुनिया चली, लेकिन प्रयास करी ले जाए, ये पूरे टीम का लोग हमेशा हर बार नई कुछ आपके बीच में देने का। गजल है कैसे मास्टर? वर्तमान और अतीत, अतीत में जब चलेंगे तो 60-70 साल पहले चलेंगे इस गीत को। एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मुह जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, अरे तेरा कल युग में आना गजब हो गया, त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, तेरा कल युग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली।
जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे, जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे। ओहे बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे। फल समझ कर उड़े आप आकाश में, फल समझ कर उड़े आप आकाश में। अरे तेरा सूरज को खाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। बिरहा के लेखनी के हिसाब से गाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा समझिए। विश्व विजेता सिकंदर पूरी दुनिया को जीत चुका था और उसके मन में एक दिन एकाएक विचार आया भारत भ्रमण करने का। सोच लिया कि मुझे भारत भ्रमण करना है, भारत से कुछ चीजें सीखनी है, जाननी है, कुछ लाना है। भारत भ्रमण करने का विचार लेकर के सिकंदर करता क्या है, कहानी का शुरुआत हो गई। कैसे मास्टर? सुबह में सूर्य को प्रणाम ये संसार करे, अस्त जब होता है न कोई नमस्कार करे। इसी को कहते हैं समय ही सबकी महिमा है, वक्त के पालने में घटती बढ़ती गरिमा है। सिकंदर एक दिन यूनान से प्रस्थान किया, गुरु की आज्ञा लेके मन में ऐसा ठान लिया। पास में पहुंचा कहा भारत मुझे जाना है। अरे पास में पहुंचा, बोला भारत मुझे जाना है। बताओ गुरु आपके लिए क्या लाना है। सिकंदर भारत भ्रमण करने का अपेक्षा लिए अपने गुरु अरस्तु के पास पहुंचे, प्रणाम करता है। अरस्तु एक ऐसा नाम, अरस्तु को देश नहीं पूरी दुनिया ने दार्शनिक माना। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। अरस्तु को दुनिया ने दार्शनिक माना, अरस्तु को दुनिया ने नीति शास्त्र का जनक माना, अरस्तु को दुनिया ने जीव विज्ञान का जनक माना, अरस्तु को दुनिया ने भौतिक विज्ञान का जनक माना। और सच कहिए तो अरस्तु इस दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक आदमी थे। जो पढ़ा होगा वो जानता होगा। आता है सिकंदर अपने गुरु अरस्तु के पास, प्रणाम करता है और कहा गुरुवर मैं भारत जाना चाहता हूँ, हमारी इच्छा है कि मैं भारत जाऊंगा। गुरु ने शिष्य की बात को सुना और कहा कि ठीक है आप जाओ, भारत जाना चाहते हो, हमसे मदद क्या चाहते हो? कहा नहीं साहब, दुनिया जीत चुका हूँ आपके देख रेख में, मैं भारत जाऊंगा, भारत से वापस आऊंगा। मेरे कहने का मतलब भारत से कुछ लाने की मनसा अगर आपकी हो, कुछ चाहिए तो वो बताइए, मैं भारत से ला करके आपको दूंगा। थोड़ा सा एटीट्यूड में सिकंदर बोल रहा था कि मैं भारत जाऊंगा, जो आप कहेंगे ला करके दे दूंगा। अरस्तु हंसे, कहे मुझे दुनिया में किसी चीज की अपेक्षा नहीं, जो चाहिए वो अवेलेबल है मेरे पास, पर्याप्त। और सिकंदर को लगा कि गुरु ने
मुझे बड़ा हल्के ढंग से ले लिया। अब फिर सिकंदर ने कहा महाराज गुरुजी आप बताइए। तो जिद कर दिया सिकंदर, आप क्या चाहते हैं, जो कहेंगे वही मैं भारत से लेकर के आऊंगा। जब इतनी बात अरस्तु गुरु सुने तो अरस्तु बताते हैं सिकंदर से, का बतौला बिरहा में तरद लाग गल। कैसे मास्टर? वाह, क्या बताइए हो भैया लोग। नया नया 1000 तरज रोज आवता, यही के एक चीज का बड़ा दुर्दशा हो गई आज के गाना में। वो कहे कि गुरु आप आदेश करिए, हम भारत जा रहे हैं, भारत से क्या लाएंगे। थोड़ा सा सिकंदर के कहने का लहजा भी दूसरा था और अरस्तु समझ गए कि अब इसके बात को मानना ही पड़ेगा। अरस्तु ने कहा ठीक है आप भारत जाओ, लाना चाहते हो 4 चीजें बता रहा हूं, वही 4 चीजें लेकर के भारत से मेरे पास आना। का बतौलन? लाना ऋग्वेद और गंगा का पानी। ऋग्वेद गंगा का पानी, साधु ले यह कौनो मिले जब ज्ञानी। हिंदुस्तान में एक पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद। लाना चाहते हो तो ऋग्वेद लाना, लाना चाहते हो तो हिंदुस्तान में गंगा नदी के पानी को लाना, और लाना चाहते हो तो हिंदुस्तान से एक संत लाना, जो संत परमारथ के कारण संत बना हो, ऐसा संत लाना। और भी अगर चाहते हो लाना तो लाना ऋग्वेद और गंगा के पानी। साधु लिया जब मिले कौनो ज्ञानी, लइहा जरूर बेटा मोहन का बसिया। अरे लइहा जरूर बेटा मोहन के बसिया। अरे इच्छा बाई है हमार गुरुजी, इच्छा बाई है हमार गुरुजी, इच्छा बाई है हमार गुरुजी। अब सिकंदर अपने गुरु अरस्तु से कह चुका था कि मैं भारत जा रहा हूं, आपको भारत से चाहिए क्या। और अरस्तु बता दिए थे अपने शिष्य विश्व विजेता सिकंदर से, कहे कि सिकंदर अगर लाना चाहते हो तो भारत से, अगर लाना चाहते हो तो मुझे एक ऋग्वेद लेते आना, लाना चाहते हो तो भारत का गंगा जल लेते आना, लाना चाहते हो तो भारत से एक संत लेके आना, लाना चाहते हो तो भारत से वो कृष्ण की बांसुरी लेकर के आना, जो अपने अधरों पे रख करके श्री कृष्ण बजाया करते थे। घमंड था सिकंदर को, मैं विश्व विजेता हूं, मैं दुनिया जीत चुका हूं। प्रणाम किया अपने गुरु से और चल दिया सिकंदर। और जब चलना है सिकंदर, सिकंदर के चेहरे की तरफ अरस्तु की नजरें गई और दुनिया का महान दार्शनिक अरस्तु भाप गया कि दुनिया जीतने के बाद सिकंदर के चेहरे का कलर और सिकंदर के चेहरे का भाव बदल चुका। अब एक्सपीरियंस तो सिकंदर अपने गुरु अरस्तु से कहे लागल, का कहलस? गुरु मंगला त मंगला का मंगला, एही चेलवा के कमजोर जनला,
खींचे लगा के कमजोर जनला मंगला त मंगला अरे मंगला त मंगला का मंगला लगा के कमजोर जनला अरे चुटकी बजा के कुल देवे हम समनिया वादा कर तानी गो काशी में आके खोजे काशी में आके खोजे साधु अभिमानी हो काशी में आके खोजे सिकंदर चल दिया अपने गुरु से कह के ठीक है जो आपने मांगा मैं वो सारी चीजें आपके बीच में ला करके आपके सामने रखूंगा। चल दिया भारत भ्रमण करने के लिए। आता है सिकंदर काशी नगरी में, हिंदुस्तान आया, भारत आया, काशी नगरी में आया और काशी नगरी में आने के बाद सिकंदर चल रहा है, नजरें ढूंढ रही है कि सबसे पहले मैं किस चीज को प्राप्त करूं चारों चीजों में जो गुरु जी को ले जाकर के दे रहा हूं। तब तक काशी में सिकंदर की नजर एक पेड़ पर गई और क्या हुआ तो साधु मिलल पेड़ पर बैठल कमावा चरज करे हो काशी सिकंदर चलता चला जा रहा है। सिकंदर की नजर एक पेड़ पर गई, पेड़ पर देखा एक संत बैठा है और पेड़ पर ही आग जलाया है और आग जला के कर क्या रहा है तो अतिया अपन निकाल के बाबा, अतिया अपन निकाल के बाबा लगले अगिया पधारे हो साधु मिलल पेड़ पर बैठल कमावा चरज करे हो तातिया अपन निकाल के बाबा लगले अगिया पधारे हो और अरे बाता कही होखे लगल दोनों जानी में ओई जा जुबानी जी काशी में आके खोजे काशी में आके खोजे साधु अभिमानी जी काशी में आके खोजे अब सिकंदर घूम रहा है, ढूंढ रहा है, मन में भाव है कि गुरु जी के लिए चार चीजें हैं। पहला चीज कौन सा मैं लू जो लेकर के यूनान जाऊंगा और अपने गुरु जी को दूंगा। तब तक सिकंदर की नजर एक पेड़ पर गई, एक संत बैठे थे, आग जलाए थे। इतना ही नहीं, मुंह के रास्ते अपनी अतड़ी निकाल के, आत निकाल के वो संत और उसी आग पे सेक रहे थे। सिकंदर की नजर गई, अचरज कहा ए महाराज, लगा सिकंदर को ये दिव्य पुरुष है, ये ज्ञानी पुरुष है जो पेड़ पे बैठ के आग जलाकर अपनी अतड़ी निकाल के सेक रहा हो, ये साधारण पुरुष नहीं हो सकता। कहा नीचे उतरो। पेड़ पे बैठा हुआ संत कहा नीचे तो नहीं उतरने वाला, आप अपनी बात बताओ, नीचे उतार क्यों रहे हो। तो कहा मेरे साथ आपको यूनान चलना है। कहा आप हो कौन। कहा मैं सिकंदर हूं, मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम्हें यूनान ले जाने के लिए आया हूं। कहा हम कोई यूनान नहीं जानते, मैं जहां हूं वही ठीक हूं, वही सुरक्षित हूं, मैं भारत का हूं, भारत में रहूंगा, मर जाऊंगा मैं यूनान नहीं जाऊंगा। सिकंदर निकाला तलवार, कहा गर्दन काट लूंगा, चलना ही पड़ेगा। गुस्सा में हुआ वो संत,
यही तो भारत की असलियत है, यही तो आध्यात्म है, यही तो सनातन है। गुस्से में हुआ वो संत, आंखें लाल लाल किया, अंजाम ये निकला कि सिकंदर के चारों तरफ गोलाकार में अग्नि की ज्वाला प्रस्तुतित हो गई, आग जलने लगी। अब सिकंदर बीच में घिरा है, अपने जिंदगी और मौत के बीच में है सिकंदर, जीवन बचाने के लिए परेशान है। बचाओ 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 की आवाज लगा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है उसको। तब तक वो संत नीचे उतरा, अपनी हथौड़ी अपने पेट में डालकर खड़ा हुआ। अग्नि की ज्वाला मध्यम हुई, कम हुई, इतना कम हुई कि उससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकला, अब सिकंदर पसीना पसीना है। ये संत कहा चलो ले चलोगे मुझे यूनान? कहा मुझे बकस दीजिए, मैं आपको यूनान नहीं ले जा सकता। जीवन ने पहली बार किसी के सामने मात खाया है सिकंदर, हाथ मलते हुए आगे चल रहा है। जो आगे बढ़ा सिकंदर, उसके मन में आया कि दूसरा चीज ऋग्वेद हमारे गुरु ने कहा है लाने के लिए। कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने बताया कि फला नाम का पंडित है, ब्राह्मण है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है। कर्मकांडी आप लोग समझते हैं, कर्मकांड कराने वाला, वो कर्मकांडी ब्राह्मण है। उसी ब्राह्मण के पास ऋग्वेद रखा है, आप जाइए वहीं आपको मिल